एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं और एक बेटी को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। सरकार चाहे जो भी हो, दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसे रोकने में हर सरकार नाकाम साबित हुई है। फिलहाल एक पिता यहां पर बैठे हुए हैं। इनकी बेटी को लाठी और डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सिकंदराबाद पुरानगढ़ हाँ, क्या हुआ है, कैसे मारपीट हुई, कैसे बताओ तुम? डंडन से मारी है, हाथ गोड़ सब तोड़ दिए गए हैं, उसके लीली पड़ी है उधर ही। हाँ। चिन सीने पे, टांगन पे, भान पे, सब पे पड़े हुए हैं लीले। हाँ, वो हमने वीडियो देखा है जिसमें तमाम पूरा शरीर जो है उसका नीला पड़ा हुआ है, टांगों पर निशान है, पीठ पर निशान है, बाजू पर निशान है, सभी जगह उसके कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर नील ना पड़ रहे हों। वो वीडियो हम सब में नहीं दिखा सकते, उसको प्रसारित नहीं कर सकते, मगर हमने वीडियो देखा है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो इतनी बुरी तरह से उसको पीटते थे? क्या कभी बिटिया ने बताया? क्या नाम था बिटिया का? काजल नाम था उसका। हाँ। बिटिया कहती थी दहेज मांगते हैं, मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं वो, कुछ पैसे की भी कह रहे हैं वो। पैसे भी मांगते हैं? हाँ। अच्छा, शादी को कितना समय हुआ बिटिया की? बिटिया की शादी लगभग 5 साल मानो। बच्चे? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे? हाँ, एक लड़की एक लड़का है। अच्छा, तो इतने समय हो गया, इतने समय शुरू से दहेज मांग रहे थे? हाँ, या अब आके? न शुरू से मन वैसे कर रहे हैं वो। हम दहेज दिया नहीं था क्या आपने? न दिया था हमने, दहेज दिया था जो हम पे बना। 2 बेटे की शादी करी थी मैंने एकदम। हमने जब शादी करी थी तो हमने उनसे कह दिया हमको जो देंगे अपनी राजी से देंगे, तुम शादी करने ठीक है ना, करो शादी। जब उस टाइम पे शादी कर ली थी, फिर कुछ दिन के बाद फिर परेशान रहने लगे थे ये लोग। आपसे आके बताती होगी? हाँ, हमसे बताई नहीं। पापा ये मेरे घर मारपीट करते हैं, घर से निकाल देते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते हैं। सूख के वो लकड़ हो रही है। मैंने इसमें एक फिर चौकी में, इसमें देहात में मैंने रिपोर्ट भी करी थी इसमें। वो फिर ऐसे निर्णय करवा के ये चौकीदार ने कही थी, चौकीदार हैं का उसमें, कही चलो कोई बात नहीं, निपटा देंगे, इसे हैं और कह देंगे, धमका देंगे। जब हम ऐसे कर देंगे कोई बात हो तो हमें बोल देना जाओ। अच्छा, जब आपको सूचना मिली कि आपकी बेटी जो है खत्म हो गई, क्या किसने सूचना दी? परिजनों ने या पड़ोसियों ने, किसने बताया? ये तो मुझे बुड्ढे ने दी थी, इसके ने, ससुर ने? हाँ, ससुर ने दी थी मुझे खबर, नु आपकी बेटी उस पर अस्पताल में भर्ती है, जल्दी आ जाओ तुम। अच्छा, फिर तो हम वहाँ से चल दिए। इन्होंने 1:30 बजे खबर दी है मुझे। हाँ। ये मार लिया इन्होंने 9 बजे ही, है ना जी। जब आप पहुँचे थे बिटिया जिंदा थी? नहीं, मर चुकी थी बहुत टाइम पहले ही। तो कोई फांसी से लगाई है, जहर वहर दिया, क्या कर रहा है? जहर का तो ये नाम ले रहे हैं, गोली खाई है। अच्छा, है ना, ये तो डंडन से या नाड़ घोट के जैसे मारी है, इन्होंने मारी है, तो पूरे शरीर पर लील पड़ रहे हैं। अच्छा, हथौड़ा से मारी, हथौड़ा पड़ा था उसके अंदर, घर के अंदर एक डंडा पड़ा था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खुदकुशी की है? हाँ, खुदकुशी नहीं करी है उसने। उसमें नहीं, उसमें बदबू है अब तक भी, यानी जहर के में बदबू होती, यानी वो तो उसमें लील पड़े हुए हैं, टांग भान सब टूटे हुए हैं उसकी, पूरी लीली पड़ी हुई है। मैं आए दिन पोस्टमार्टम हाउस पर यहाँ से बहुत सारी खबरें चलाता रहता हूँ। एक पिता यहाँ पर बेबस बैठा हुआ है, बेटी को खो चुका है। अब इस आस में यहाँ पर पोस्टमार्टम ये करा रहे हैं कि शायद उसको इंसाफ मिल जाए। जब से शादी की तब से लेकर और अब तक वो लगातार अपने परिजनों को बता रही थी कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, दहेज मांगते हैं, दहेज में गाड़ी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, कैश मांगते हैं, है ना? हाँ, पेट नहीं भरता। दहेज हर पिता अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक खूब दान दहेज देता है। यहाँ तक कि इतना कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लेता है कि उस कर्जे को उतारते उतारते उसकी उम्र बीत जाती है, मगर उसके बावजूद भी दहेज के दानवों को कभी उनका पेट नहीं भर पाता। कभी पेट नहीं भरा उनका 5 साल तक। क्या क्या दिया बाद में, जैसे शादी होने के बाद बिटिया के मांगती होगी कि भाई पैसा वैसा कुछ दिया था? पैसा दिया था मैंने। पैसा कम 50-60 हज़ार रुपये दिया था मैंने। दिया था बाद में? हाँ, बाद में दिया था मैंने। क्योंकि कैसी करके उसकी परेशानी दूर हो जाए, परेशान ना करे। तू कुछ अपने दौरे से कर लियो, मैं कुछ मैं दे देता हूँ। मैंने कुछ पैसा कारोबार करने के लिए। हाँ। क्या काम करता है वो? फर्नीचर का काम करता है। अच्छा, कारपेंटर। क्या चाहते हैं बाप? हम इन्हें ये चाहते हैं ये ऐसे बुरी हालत में हो जाए जैसे हमारी बेटी हुई है। इन्हें ये आगे को कोई आदमी नहीं करे। हमारी तो बेटी चली गई, ये लोग युवा हालत में हो जाए, जिंदगी भर छुटा नहीं, या तो फांसी लगाएंगे। चलिए, खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उस लड़की ने जो है, इनकी बिटिया ने
खुदकुशी की है, उसने जहर खाया है, गोली वगैरह खाई है। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।